अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में किस तरीके से आप 90+ नंबर ला सकते हैं आसानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटा अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं। कैसे आपको पढ़ना है, देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि टीआरई 3.0 आपको पता है कि पहला जो पेपर हुआ था वो पेपर लीक हो चुका है। तो अब जो पेपर जो जून में होगा वो काफी हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। जैसे आपको समझ सकते हैं कि टीआरई 2.0 में जब मैथ का पेपर लीक हुआ था तो दोबारा जब पेपर हुआ तो काफी हाई लेवल का मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया था, आईआईटी इंजीनियर लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए टीआरई 3.0 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन जो रहेगा काफी हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एक मर्तबा ये पेपर लीक हो चुका है, पेपर कैंसिल हो चुका है। तो आपको सही तरीके से तैयारी करना। अब आपको तैयारी कैसे करना, देख सकते हैं यहाँ पे मैं 4-5 टॉपिक लिख चुका हूं। अगर आपने ये वाली वीडियो को लास्ट तक देख लिया और इस वीडियो के हिसाब से अगर आपने तैयारी किया, प्रिपरेशन किया, तो 100% आप टीआरई 3.0 में शिक्षक बनेंगे, क्योंकि ये आपके पास लास्ट चांस है। क्योंकि अगर आप टीआरई 3.0 में शिक्षक नहीं बनते हैं तो आपको पता है कि अगर आप टीआरई 4.0 में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे क्या कंपटीशन काफी हाई हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख बच्चे और ऐड हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट का जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं, तो सारे के सारे सीटेट वाले बच्चे वहां पे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए आपके पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम है आपको सही तरीके से तैयारी करना। अब तैयारी कैसे करना है 1 महीने के अंदर में, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस जो क्वेश्चन है टीआरई 1 का और टीआरई 2 का आपको सही तरीके से याद करना है। ये वाला क्वेश्चन को टीआरई 1 का और टीआरई 2 का आपको क्वेश्चन को तैयारी करना, सही तरीके से आपको याद करना है। अगर आप मैथ्स के लिए है, उर्दू के लिए है, संस्कृत के लिए है, या फिर अगर आप हिंदी के लिए है, तो आपको टीआरई 1 वाला और टीआरई 2.0 वाला जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन को आपको सही तरीके से याद करना है, क्योंकि 10% यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब दूसरा टॉपिक आपको और क्या करना, देखिए सब दूसरी बात यह है कि आपको बुक्स की रीडिंग सही तरीके से डीपली करना। बहुत सारे कैंडिडेट ये करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को याद करते हैं, वो 1000, 2000, 3000 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, और जब वहां पे ऑब्जेक्टिव जब उनको मिलता है तो उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखिए बीपीएससी का जो एग्जाम है टीचर का, वो कोई हलवा एग्जाम नहीं है, कोई हल्का एग्जाम नहीं, इसमें क्वेश्चन को हाई बनाया जाता है। तो इसीलिए आपको रीडिंग करना है बुक्स की। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप उर्दू के लिए कर रहे हैं तो उर्दू की बुक्स पढ़िए जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव आता है, वहीं से आप ऑब्जेक्टिव आप निकालिए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको उर्दू की ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना, सब्जेक्टिव से उर्दू में ऑब्जेक्टिव आपको निकालना है। अब जो है तीसरा जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या करना है कि आपको पढ़ने का जो वक्त है उसको बदलना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई हम बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो तैयारी कर रहे हैं वो पूरे दिन पढ़ रहे हैं ताकि हमारा आसानी के साथ हो जाए। पूरे दिन आपको नहीं पढ़ना, आपको कम पढ़ना, मगर मैं आपको जो टाइम बता रहा हूँ इस वाले टाइम में आपको 100% पढ़ना है। 4 AM यानी कि सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आपको ये 4 घंटा 100% पढ़ना। सुबह आपको 3:30 बजे उठ जाना है, आपको मुंह हाथ धोने के बाद तैयार होने के बाद आपको 4 बजे बैठ जाना है, और 4 से लेके आपको 8 बजे तक 100% आपको पढ़ना है। क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि माइंड आपका फ्रेश रहेगा, आपको आसानी के साथ आपको याद होगा। क्योंकि ये आपके पास लास्ट चांस है, तो इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करना। ये 4 घंटा पढ़ने के बाद आपको जब टाइम मिले उस वक्त आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वक्त कम है। जितना पढ़ाई कीजिएगा उतना जल्दी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ताकि वहां पे क्वेश्चन जो है आसानी के साथ हल कर ले। अब देखिए ये भी आपको समझना है कि क्वेश्चन वहां पे कैसे पढ़ना है। दिस एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। अब जो कैंडिडेट क्या होते हैं कि उनको आईपीए पढ़ते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो माइंड में उनको बढ़ जाता है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट होता है। तो सारा क्वेश्चन देखिए बीपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है वो सारा एमसीक्यू जो होता है सारा मिला हुआ था। अगर आप पढ़िएगा देख सकते हैं कि
इंडियन फोनेटिक अल्फाबेट, ये भी क्वेश्चन मिल रहा है। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ये भी क्वेश्चन मिल रहा है। इंटरनेशनल प्रोनाउंसिंग अल्फाबेट, उसके बाद चौथे नंबर पे देख सकते हैं इंटरनेशनल फोनोलॉजी अल्फाबेट, यानी कि 4 क्वेश्चन मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, एमसीक्यू को आपको पढ़ना है कि इसमें कौन सा आंसर है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जैसे उनको क्वेश्चन मिलता है आईपीए का मतलब ये होता है फौरन उनको लगता है कि इसमें है, उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जैसे उनको ये वाला मिलता है कि आईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, फौरन वो टिक लगा देते हैं, वो क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, उनको लगता है कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि अल्फाबेट की स्पेलिंग को भी चेंज किया जाता है। स्पेलिंग जो लास्ट में रहती है अल्फा बेट बीईटी की जगह पे यहाँ पे बीए कर दिया जाएगा, बीयूटी कर दिया जाएगा। तो आपको स्पेलिंग को भी पढ़ना है ताकि, क्योंकि क्वेश्चन जो बनाया जाता है वो हाई लेवल का क्वेश्चन बनाया जाता है। कैंडिडेट इसी में गलती करते हैं। और आपको इस बार यानी कि 2024 में जो हो रहा TRE 3.0, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें क्वेश्चन को। पहले आप पढ़ें, वहां पे जब क्वेश्चन आप देंगे तो क्वेश्चन को आपको 1 मरतबा 2 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सारा आंसर को भी पढ़ना है, ABCD को भी पढ़ना। उसके बाद सोचकर आपको टिक लगाना है या फिर आपको ऑब्जेक्टिव जो आपको मिलेगा तो मार्कशीट को आपको भरना है। सोच समझकर आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपके पास लास्ट चांस है। अगर आपका TRE 3.0 में नहीं एडमिट हो रहा होता तो आपको TRE 4 में काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख कम से कम बच्चे ऐड हो जाएंगे। क्योंकि सीटेट का आपको पता है कि जुलाई में एग्जाम होने वाला, और सारे के सारे जो सीटेट वाले TRE 4 में आ जाएंगे। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। जो मैं आपको ट्रिक बताया हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, आपको बुक्स को सही तरीके से रीडिंग करना है, साथ में आपको 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जरूर पढ़ना है। आप दिन भर कितना भी पढ़ लें आपको कम फायदा होगा। अगर आपने 4 बजे सुबह से लेकर 8 बजे के बीच में पढ़ लिया तो 100% आपका जो BPSC TRE 3 पॉइंट निकलने वाला है। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन पढ़ना, सही तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है TRE 2.0 में ये वाला क्वेश्चन आया था, आईपीए का फुल फॉर्म आया था। बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो गलती कर दिए थे, उनको लगा था कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट लगा, बहुत सारे ने ये वाला लगा दिया। सारा सही आंसर यही है। बहुत सारे को लगा कि इंटरनेशनल, ये वाला क्वेश्चन को उन्होंने नहीं पढ़ा, इंटरनेशनल पढ़ लिया और लास्ट में अल्फाबेट को पढ़ लिया, ये वाला को नहीं पढ़ा, दूसरे तीसरा क्वेश्चन लगा दिया, तो बहुत सारे का गलत हो गया था। इसलिए आपको सारा क्वेश्चन को पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, तब आसानी के साथ आपका हो जाएगा। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए BPSC TRE 3.0 को लेकर तो आप मुझे जरूर मैसेज करें। मैं इसी तरीके की और भी वीडियो डालता रहूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे और TRE 3.0 में 100% आप टीचर्स बनेंगे। अगर आपने इस तरीके की टॉपिक को पढ़ा, इस तरीके से आप टॉपिक को पढ़ेंगे, तभी जाकर आप TRE 3.0 में शिक्षक बनेंगे। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो।